इतिहास के पन्ने अक्सर उन सच्चाइयों को छुपा देते हैं जो समझने के लिए हम तैयार नहीं होते। और महाभारत एक ऐसा ही नाम है। किसी के लिए ये धर्म है, किसी के लिए सिर्फ एक कल्पना, और किसी के लिए भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा युद्ध। पर सवाल ये है, क्या महाभारत सच में हुई थी, या फिर ये सिर्फ एक ऐसी कहानी है जिसे समय ने अमर बना दिया? महाभारत सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, ये मानव इतिहास का सबसे विशाल महाकाव्य है। इसमें लिखे गए श्लोकों की संख्या दुनिया के कई धार्मिक ग्रंथों से ज्यादा है। इस कहानी में हमें सिर्फ देवता नहीं मिलते, बल्कि ऐसे मनुष्य मिलते हैं जो क्रोध करते हैं, जो लोभ में गिरते हैं, जो प्रेम करते हैं और जो गलतियां करते हैं। और शायद इसीलिए महाभारत हमें आज भी अपनी सी लगती है। आधुनिक इतिहासकार कहते हैं महाभारत एक प्रतीकात्मक रचना है। उनके अनुसार देवताओं का जन्म, कल्पना, दिव्य अस्त्र शस्त्र रूपक और इतना बड़ा युद्ध अतिशयोक्ति। पर अगर ये सिर्फ कल्पना होती तो राज्यों के नाम, राजाओं की वंशावली और राजनीतिक रणनीति इतनी स्पष्ट क्यों होती? क्या कोई कल्पना इतनी व्यवस्थित हो सकती है? हस्तिनापुर, जहां से कुरु वंश ने शासन किया, कुरुक्षेत्र, जहां धर्म और अधर्म आमने सामने आए, और द्वारिका, जो समुद्र की गहराइयों में समा गई। आज भी इन स्थलों पर खुदाई और शोध में ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो सवाल खड़े कर देते हैं। अगर महाभारत मिथ्या होती तो उसका भूगोल इतना वास्तविक कैसे होता? महाभारत के काल को लेकर सबसे ज्यादा मतभेद है। कोई कहता है 1500 ईसा पूर्व, कोई कहता है 3000 ईसा पूर्व। पर महाभारत के ग्रंथ में ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति बहुत स्पष्ट लिखी गई है। जब इन्हें आधुनिक एस्ट्रोनॉमी से मिलाया गया तो कुछ तिथियां हैरान कर देने वाली थी। क्या ये सब सिर्फ संयोग है या किसी ने ये सब अपनी आंखों से देखा था? ब्रह्मास्त्र का वर्णन कहता है तेज प्रकाश, भयंकर गर्मी और धरती का बंजर हो जाना। आज जब हम न्यूक्लियर हथियारों को देखते हैं तो ये वर्णन डरावनी रूप से मिलता जुलता लगता है। क्या प्राचीन भारत अपने समय से आगे था, या फिर हम अपने पूर्वजों को कम आंक रहे हैं? महाभारत के पात्र भगवान कम, इंसान ज्यादा लगते हैं। अर्जुन का मोह, कर्ण का संघर्ष, दुर्योधन का अहंकार और युधिष्ठिर का धर्म। इतनी गहरी मानसिकता सिर्फ कल्पना से पैदा नहीं होती। और वंशावली पीढ़ी दर पीढ़ी लिखी गई, जैसे किसी ने इतिहास को संभाल कर रखा हो। संभव है महाभारत में कुछ चीजें समय के साथ बढ़ाई गई हों, पर यह कहना कि महाभारत सिर्फ एक कहानी है, शायद सच के साथ अन्याय होगा। हो सकता है सच और मिथ्या के बीच ही महाभारत का वास्तविक रूप छुपा हो। तो प्रश्न का उत्तर क्या है? महाभारत पूरी तरह मिथ्या नहीं और पूरी तरह इतिहास भी नहीं। ये एक ऐसा सच है जिसे समय, भक्ति और कहानियों ने दिव्यता का रूप दे दिया। और शायद महाभारत का उद्देश्य सच बताना नहीं, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करना था, क्योंकि इतिहास हमेशा वही होता है जो हम समझ पाते हैं।